रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं है कि रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सत्य साबित करते बताया हो। दुनिया में ऐसा कोई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की है, पर इस तरह रजनीकांत ने अभाव और संघर्षों में इतिहास रचा है। वैसे पूरी दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से बीटीएस कंडक्टर और फिर से कंडक्टर से विश्व के सबसे प्रसिद्ध सुपरस्टार बने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा, यह सोच नहीं सकते आप। रजनीकांत का जीवन ही कुछ ऐसा ही है, कई उतार चढ़ाव से भरा है। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत का साबित है, उसके लिए इतना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत उससे भी ज्यादा किया है। दोस्तों, आज इस सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बेहद मध्यवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाइयों बहनों में से सबसे छोटे हैं। इनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किल भरा है। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति भी ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने व्यवस्था में कुली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की, फिर बीटीएस से बस कंडक्टर की नौकरी भी करने लगी। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्री और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच ख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही भरी है। शौक धीरे धीरे जुनून से तबीयत होते गए। फिलहाल उन्होंने अपना काम छोड़कर चेन्नई के आधार फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला ले। वह इंडस्ट्री में एक नाटक के दौरान उस समय मशहूर फिल्म निर्देशक के लिए बच्चन की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वे रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में एक चरित्र निभाने का प्रस्ताव भी दे डाला। फिल्म का नाम तो अपूर्ण रंग रजनीकांत की यह फिल्म भी थी। किरदार बेहद बहुत छोटा था, जिन्हें वे पहचान नहीं मिला पाए जिसके योग्य थे, लेकिन इसकी एक्टिंग की तारीफ कर हर इंसान इसकी नज़र उन पर पड़ी। रजनीकांत का फिल्म सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं थे। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान भी बना डाली। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालचंदर को अपना गुरु मानते थे, पर उन्होंने अपना मिली निर्देशक एसपी मुथुराम की फिल्म चिलखमा पेडियो से उनके बाद एसपी की है। अगली फिल्म ओरू कोल्लूरी में है, जो पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुआ। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अर्जुन ने हिट फिल्मों की लाइन भी लगा डाली। बादशाह, मुथुर, अन्नामलाई, अरुणाचल तलाप्ती उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठन लो तो उम्र में कोई मायने नहीं रखता। उन्हें 65 वर्ष की उम्र में पड़ाव पर भी आज भी वो शिवाजी, द बॉस, रोबोट, कबाली जैसे हिट फिल्मों ने उनके महान दिए हैं। रजनीकांत की फिल्म कबाली का पोस्टर 35 वर्षीय रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि कबाली फिल्म रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए भी कमा डाला। एक समय ऐसा भी था जब बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया था। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों को भी हार नहीं मानी। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जमीन से जुड़े हैं। फिल्म के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं। दूसरे सफल लोगों से विपरीत असल जिंदगी में भी अलग हैं और हमेशा धोती पहनते हैं। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि उनको पूजा भी करते हैं। रजनीकांत के बारे में सब जाहिर है कि उनके पास कोई व्यक्ति मदद मांगते आते हैं, उसे खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता उसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर भी बनाई है। इस तरह का प्यार और तस्कर शक्ति दुनिया के लिए सितारों भी मिसाल है और बन गई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे ही फिल्मों से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे। दोस्तों, जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।